हे एवरीवन। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के नेशनल प्रोग्राम्स के अंडर मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। नेशनल मिड डे मील प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1925 इन तमिलनाडु। सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? तमिलनाडु में। कौन से ईयर में हुआ था? 1925 में। इन जुलाई 1956 स्कूल लंच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड एज पीपल मूवमेंट फॉर स्कूल इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स। स्टार्टिंग में क्या था? 1925 में सिर्फ तमिलनाडु में था, लेकिन 1956 तक ये स्कूल लंच प्रोग्राम के नाम से ऑल ओवर द कंट्री लॉन्च हो गया था। किस लिए लॉन्च किए थे इसको? लोग खुद ही मिलकर लॉन्च किए थे ताकि जो स्कूल का कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड मिड डे मील फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 11 ईयर्स इन 1962। और जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपने तरफ से कब फूड सप्लाई प्रोवाइड करना शुरू किया? 1962 में। किन बच्चों के लिए? जो प्राइमरी स्कूल के हैं, मतलब 6 to 11 ईयर्स वाले जो बच्चे थे उनको ये मिड डे मील प्रोवाइड करने लगा। और किसके थ्रू ये मील्स जाते थे? केयर के थ्रू। अगला है हमारा ऑब्जेक्टिव। मिड डे मील प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले है टू प्रोवाइड यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। उस टाइम में लोगों में ना जागरूकता नहीं थी कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो अगर खाना मिल रहा है तो कोई भी सोचेगा कि एक टाइम का खाना मिलेगा तो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। इसलिए नेक्स्ट है टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा भूखमरी, बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन था उस ज़माने में 1962 के आसपास। तो उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस बच्चे लोग का कुछ हद तक इम्प्रूव हो सके, इसलिए भी इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स। तो जो हमारा मिड डे मील प्रोग्राम है उसके अंदर 100 ग्राम ऑफ व्हीट और राइस पर स्टूडेंट पर स्कूल डे इज प्रोवाइडेड फॉर 10 एकेडमिक मंथ। हर एक बच्चे के नाम से कितना आएगा? 100 ग्राम या तो व्हीट या तो राइस आएगा। कितने दिन के लिए? 10 एकेडमिक मंथ्स के लिए। 10 एकेडमिक मंथ्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 महीने की जो है गर्मी छुट्टी लग जाती थी। तो बाकी जो साल भर के बचे हुए मंथ है उसमें हर स्टूडेंट को हर रोज 100 ग्राम व्हीट या राइस प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन इसमें कंडीशन क्या था? बेनिफिशियरी हैज टू अटेंड स्कूल फॉर 20 डेज इन अ मंथ। तो अब 20 डेज अगर स्कूल आएगा उसी को जो है ये बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। तो इससे क्या होता था? बच्चे अट्रैक्ट होके अटेंडेंस 20 डेज का एटलीस्ट कंप्लीट करेंगे ही। तो जो स्कूल का स्टेटस है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो भी क्या होगा? इम्प्रूव होगा। अगला है हमारा प्रिंसिपल्स। मील शुड बी सप्लीमेंट नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर अ होम डाइट। जो हम मील प्रोवाइड करा रहे हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वही, मतलब दिन भर में बच्चे का सिर्फ वही फूड है, उसको घर में भी भोजन मिलना चाहिए। तो एक क्या होना चाहिए? सप्लीमेंट होना चाहिए, फूड सप्लीमेंट, ना कि घर के खाने को सब्सटीट्यूट कर दे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इट शुड प्रोवाइड 1/3 ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड हाफ ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट। हर एक बच्चे को दिन भर में जितना प्रोटीन और जितना एनर्जी चाहिए उसका 1/3 एनर्जी जो मिड डे मील है वो प्रोवाइड करे, और जितना उसका डेली का प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसका हाफ ऑफ द प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी ये मिड डे मील से प्रोवाइड होना चाहिए। अगला प्रिंसिपल है कॉस्ट ऑफ मील शुड बी रीजनेबली लो। जो भी खाना पका रहे हैं, जो भी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, वो जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। अगला प्रिंसिपल है मील शुड बी सच दैट इट कैन बी प्रिपेयर्ड इजिली इन स्कूल। ऐसा खाना बनवाना है जो स्कूल में भी इजीली प्रिपेयर किया जा सके। अगला है एज फार एज पॉसिबल लोकली अवेलेबल फूड शुड बी यूज्ड। जो भी लोकल वेजिटेबल्स हैं जो आसपास के एरिया में उगाए जाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को हमको यूज़ करना है। तो इससे क्या होगा? लोगों को भी जो है आमदनी हो जाएगी, और साथ ही साथ बच्चों को भी न्यूट्रिशन सही मात्रा में मिल जाएगा। अगला पॉइंट है मेन्यू शुड बी फ्रिक्वेंटली चेंज्ड। बच्चे बोर ना हो एक ही खाना खा खा के, इसलिए जो मेन्यू प्लान है वो भी समय समय पे चेंज होना चाहिए। ये तो प्रिंसिपल्स हो गए। अगला हम देखते हैं गोल्स। सबसे पहले है रीओरिएंटेशन ऑफ ईटिंग हैबिट्स। बच्चों को सबसे पहले तो हम लोग को ओरिएंट कराना है, मतलब उनको अवगत कराना है किस चीज़ से? ईटिंग हैबिट्स से। नेक्स्ट है हमारा इनकॉर्पोरेटिंग न्यूट्रिशन एजुकेशन इनटू करिकुलम। अगर हम हेल्दी डाइट उनको प्रोवाइड करेंगे, कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए, कितना कैलोरी चाहिए, तो ये क्या होगा? उनका जो न्यूट्रिशनल नॉलेज है वो भी बढ़ेगा कि इस चीज़, ये जो है हमारे शरीर के लिए पौष्टिक है, इसको ज़्यादा मात्रा में खाना है।
ये चीज़ पौष्टिक नहीं है, तो इसको कम मात्रा में खाना है। नेक्स्ट है हमारा एनकरेजिंग यूज ऑफ लोकल कमोडिटीज। जो आसपास के लोकली अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसको यूज करना है, और उनके यूज को हम लोग एनकरेज करेंगे तो क्या होगा, उनको भी आमदनी होगी। अगला पॉइंट है हमारा इम्प्रूविंग स्कूल अटेंडेंस। हमारा गोल क्या है, मिड डे मील प्रोवाइड करने का मेन गोल तो यही है कि बच्चे जो है अट्रैक्ट होकर स्कूल आना शुरू करें। ये गोल्स हो गए हमारे। नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं मिड डे मील स्कीम। ये तो मिड डे मील प्रोग्राम था, उसी के अंदर जो है मिड डे मील स्कीम आया है। इट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। मिड डे मील स्कीम का ही दूसरा नाम क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल एजुकेशन टू प्राइमरी न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। ये कब आया था, 15 अगस्त 1995 में, और फिर इसको रिवाइज कब किया गया है, 2004 में। It provides free supply of food grains to the nearest food corporation of India at rate of 100 gram per student per day. इसमें जो फूड सप्लाई है वो कहाँ से आता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। वो भी किसमें, फ्री में आता है। कितना, हर बच्चे के लिए 100 ग्राम पर डे के हिसाब से, जिसमें क्या मिलना चाहिए, 300 कैलोरी एनर्जी मिलना चाहिए, और 8 से 12 ग्राम जो है डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट प्रोवाइड होना चाहिए। और फर्स्ट से 5th क्लास के जो बच्चे हैं, मतलब जो प्राइमरी क्लासेस में है, उनको ये मील जो है प्रोवाइड किया जाता है। अगला है हमारा मॉडल मेन्यू। कितना ग्राम क्या चीज़ होना चाहिए हर बच्चे के लिए, वो हम देखेंगे। सबसे पहले सीरियल एंड मिलेट्स, मतलब जो हमारा अनाज है, चावल हो गया, गेहूं हो गया, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सब चीज़ें कितनी अमाउंट में होनी चाहिए, 75 ग्राम्स। फिर है पल्सेस, पल्स मतलब दाल, जो दाल की क्वांटिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 30 ग्राम होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑयल एंड फैट्स, ऑयल एंड फैट्स जो है कम मात्रा में होने चाहिए, 8 ग्राम। फिर है लीफी एंड नॉन लीफी वेजिटेबल, तो लीफी वेजिटेबल कितने होने चाहिए, 30 ग्राम। नॉन लीफी कितने होने चाहिए, 30 ग्राम। दोनों मिला के कितना हो गया, 60 ग्राम। तो एक हमारा मॉडल मेन्यू प्लान जो है तैयार हो गया है। अब अगला हम देख लेते हैं गाइडलाइंस। अब पता तो चल गया कि बनाना कैसे है, अब उसके प्रोसेस के बारे में देखते हैं क्या क्या गाइडलाइंस को फॉलो करना है। सबसे पहले है फूड ग्रेन मस्ट बी स्टोर्ड इन अ प्लेस अवे फ्रॉम मॉइस्चर इन एयर टाइट कंटेनर्स। उसको नमी से बचा के रखना है। कोई भी अनाज जो है नमी के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, खराब हो जाता है। इसलिए उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखना है, हवा से बचाना है। फिर है यूज होल व्हीट और ब्रोकन व्हीट। हम लोग खड़े व्हीट का भी यूज कर सकते हैं, या फिर जो टूटे हुए गेहूं के दाने होते हैं जिसको कि दलिया कहते हैं, उसका भी यूज किया जा सकता है। राइस शुड बी पर बॉइल्ड, जो हम लोग कहते हैं ब्राउन राइस, उसना चावल बोलते हैं ना, उस टाइप का चावल होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, शुगर क्वांटिटी कम है, वो ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। नेक्स्ट है सीरियल पल्सेस कॉम्बिनेशन इज नेसेसरी फॉर गुड क्वालिटी प्रोटीन्स। सीरियल और पल्सेस को मिला के पकाना है। सीरियल मतलब अनाज, उसमें भी ना हमारे जो 9 इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, उसमें से कुछ एमिनो एसिड जो है सीरियल्स में भी एब्सेंट होते हैं, अनाज में एब्सेंट होते हैं, और कुछ जो है हमारे पल्सेस में भी एब्सेंट होते हैं। तो जब जब हम इन दोनों को आपस में मिला के पकाते हैं कॉम्बिनेशन में, तो कुछ उसमें है, कुछ प्रोटीन इसमें है, तो दोनों मिल के क्या होते हैं, एक कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं। अगला है स्प्राउटेड पल्सेस है मोर न्यूट्रिशन। जब भी हम किसी अनाज को भिगो के रखते हैं, जैसे कि चने को ही अंकुरित करते हैं या मूंग की दाल का अंकुरण करते हैं, तो उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो उसकी पौष्टिक क्षमता है, वो क्या है, बढ़ जाती है। तो हमको क्या करना है, उसको भिगो के यूज करना है। अगला गाइडलाइन है हमारा फर्मेंटेशन इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी, मतलब खमीरीकरण उठाना। जैसे डोसा के लिए हो गया, दही के लिए हो गया, हम लोग उसको फर्मेंट करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, उसका जो पोषण है वो बढ़ जाता है। अगला है अवॉइड ओवर कुकिंग। हम लोग को किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि कोई भी खाना जब हीट के संपर्क में आता है, बार बार आप उसको गर्म कर रहे हो, बहुत देर तक पका रहे हो, तो उसके अंदर के जो पोषक तत्व हैं वो क्या है, नष्ट होते जाते हैं। अगला है हमारा अवॉइड रीहीटिंग ऑफ ऑयल। हमको बार बार एक ही तेल को गर्म कर करके उसी में तल के कोई चीज़ को प्रोवाइड नहीं करना है, क्योंकि जो तेल है उसके बीच में बॉन्ड्स बने होते हैं, बॉन्ड टूट जाते हैं, और जो तेल है वो खराब हो जाता है, अनहेल्दी हो जाता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट। आयोडीन युक्त नमक का यूज करना है। आयोडीन अगर कम होगा बच्चे में, तो उसको मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि वो दिमागी तौर पे भी कमजोर हो सकता है,
साथ ही साथ बड़ों में बोलते हैं गोइटर होता है, वो गले के पास जो है बड़ा सा स्वेलिंग हो जाता है, उसको गोइटर कहा जाता है। इसी के चलते हमको क्या करना है, आयोडीन युक्त नमक प्रोवाइड करना है। अगला है लीफी वेजिटेबल शुड बी यूटिलाइज्ड इन प्रिपेयरिंग मील्स। हम लोग को हरी पत्तेदार सब्जियाँ, उसमें क्या है ज़्यादा मात्रा में पौष्टिक पोषण होता है, इसलिए उसको भी अपने खाने में क्या करना है, इंक्लूड करके देना है। ये हमारा हो गया मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में। ये एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन 5 मार्क्स में बहुत बार आ जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ के जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।